अगर तुम हमें खुश देखना चाहते हो तो हमारी खुशी में अपनी खुशी तलाश करो। मेरे बेटे को अपने घर का दामाद बना लीजिए। तेरी इतनी जर्रत नवाब शफकत इलाहाबादी की बेटी का हाथ मांगेगी कम बार। मोहब्बत की आग उस तरफ तो भड़कती दिखाई दे रही है, क्या उसके शोले आप तक भी पहुंचे हैं? बोलिए, जवाब दीजिए नीलो। इतना तो कानून हम भी जानते हैं कि अगर मालिक मकान पैसे लेके किराएदार को निकाल दे ना तो क्या नतीजा निकल सकता है। नाम के नवाब बना के छोड़ दिया हमें। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम 20,000 इस मिरासी के मुंह पे मार सके। क्यों सर, आपके पीछे भागना छोड़ दीजिए सर, और उन रिश्तों को वक्त दीजिए जिन्हें आपकी जरूरत है, जो आपके इंतजार में है। मिस नीलम, जानते भी हैं कि सनी और मामा मुझसे क्या मांग रहे हैं? जी, और जो वो मांग रहे हैं आपसे तो आप दे दीजिए। आप अगर मेरी जगह पे होती तो मान लेते उनकी बात? बिल्कुल मान जाती, अपनी औलाद के लिए, अपनी माँ के लिए, अपना घर बचाने के लिए जरूर मान जाती। यही तो फर्क है मिस नीलम कि आप मेरी जगह पर नहीं हैं, कुछ भी नहीं जानती आप, कुछ भी नहीं। अच्छा बाबा, नाराज तो ना हो। चलो ये देखिए, बाबा की तरफ से मैं सॉरी कहती हूँ। आई एम सॉरी। अब तो नाराज़ी ख़त्म कर लो। सनी, थोड़ी सी तो स्माइल दिखा दो। थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी। नहीं करना स्माइल? चलो फिर ठीक है, मैं फिर घर जाती हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा भाई, नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही, मजाक कर। चलो अब स्माइल कर दो। स्माइल कर दो, छोटी सी। गुड बॉय। अरे ये क्या है? सनी, ये ड्राइंग आपने बनाई है? जी, ये सब मैंने बनाया। Really? Oh my God! Wow! You are so talented. आप तो बड़े आर्टिस्ट निकले। ये कौन लोग हैं? ये पापा है, ये मैं हूँ और ये दादो। दादो को तो देखो, दादो तो बिल्कुल दादो जैसी लग रही हैं। और ये कौन है? इनकी शक्ल क्यों नहीं बनाई? ये मेरे मामा है, मैंने इनको कभी नहीं देखा तो इसलिए मैंने इनकी शक्ल नहीं बनाई। अच्छा, तो कोई तस्वीर में तो देखा होगा? तस्वीर तो देखी है, लेकिन तस्वीर बात नहीं करती और खिलती भी नहीं है। एक बात बताएं दोस्त, ये मामा कैसी होती हैं? माँ बहुत प्यारी चीज़ होती है, बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत ख्याल रखने वाली। कभी कभी थोड़ा सा डांटती हैं, ढेरों प्यार करती हैं। यूं समझ लो जैसे दुनिया होती है। मेरे पास मामा नहीं है तो ये चीज़ें भी नहीं है। अरे मैं हूं ना आपकी दोस्त, और मैं तो आपसे ढेर सारी मोहब्बत भी करती हूँ। क्यों? लेकिन अब मेरी मामा नहीं है। दोस्त, आप मुझसे एक प्रॉमिस करें। कैसा प्रॉमिस? आप मेरी हमेशा हमेशा दोस्त रहेंगी। इट्स अ प्रॉमिस।
और आप इसी घर में रहेंगी। हमेशा इस घर में कैसे रह सकती हूँ? अगर मैं इस घर में रहूंगी तो मेरे मामा पापा का ख्याल कौन रखेगा? क्या आपके मामा पापा दादा की तरह बीमार हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलो, बहुत बातें हो गई हैं, चलिए अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। एक और बात, कहिए। अब मुझे समझ आ गया इस ड्राइंग में मैं कैसा चेहरा बनाऊंगा। कैसा चेहरा? आपके जैसा। यही तो फर्क है मिस डीलम, कि आप मेरी जगह पर नहीं हैं, कुछ नहीं जानती आप। हीरे, हाँ हम यहाँ और कितने दिन तक हैं? कुछ पता नहीं। नवाब साहब का गुस्सा ठंडा तो हो जाएगा ना? कुछ पता नहीं। तू बड़ा सिंगर बन जाएगा ना? कुछ पता नहीं। क्या मतलब कुछ पता नहीं? कुछ पता नहीं? तुझे कुछ पता नहीं है? कुछ भी पता नहीं। उफ, इससे अच्छा ना मैं अपना सर दीवार पे मार लूं। खाना ले लो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आई आई यहाँ बैठे आ जा। खाला, आप खुद आ गई हैं। आपने मुझे हुक्म किया होता मैं यहाँ जरूर होता आपके पास। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी काफ़ी अरसे के बाद इस कमरे में आए हैं। चलो, इसी बहाने आ तो गए। अब खाना लेकर आए थे, खुद बनाया हमने। नवाब साहब की फिक्र नहीं करनी, वो बाहर गए हैं किसी काम से। बहुत जोर से धक्के मारे ना उन्होंने, चोट लग गई होगी। दिलशाद। जी खाला। बेटा, बेटा आप जो मांग रहे हैं ना, जी। वो आपको नहीं मिल सकता। नवाब साहब कभी नहीं मानेंगे। और फिर सही भी तो है, उनकी जगह कोई भी बाप हो, वो इस तरह अपनी बेटी को किसी के हाथ। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं? जानता हूँ मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि नवाब साहब क्या चाहते हैं। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ मेरी खाला क्या चाहती है। शौहर है वो हमारे, सर के ताज है, और वो जो चाहते हैं वही हम चाहते हैं। एक बात पूछूं मैं खाला? पूछो। अगर मेरी जगह आपका सक्का बेटा होता और वो मेरी तरह ही किसी शहजादी का हाथ मांगता, आप फिर भी उसकी ख्वाहिश पूरी ना करते? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, कभी ना करते।
मिस नीलम, जी ऑल गुड? मूड आपका बदला बदला लग रहा है। मेरा नहीं तो। चलिए ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैं कुछ सोच रही थी। चलिए ठीक है, बात मान लेते हैं आपकी। लेकिन मैं काफी प्रॉब्लम में हूं। कैसी प्रॉब्लम? मिस नीलम, आप ये जॉब हमेशा के लिए तो करेंगी नहीं, और आपके जाने के बाद इस घर को मैं कैसे संभालूंगा ये नहीं पता मुझे। आपने ठीक कहा, ये प्रॉब्लम मुझे ही सॉल्व करनी है, लेकिन आई डोंट नो कैसे। लेकिन मैं जानती हूँ, आंटी आपकी दूसरी शादी कराना चाहती है ना, और आप नहीं करना चाहते, ऐसा ही है। देखिए सर, कभी कभी हम जिंदगी में कुछ चाहते हैं लेकिन वो हमें नहीं मिलता। जब एहसास हो जाए कि हमारी ख्वाहिशात ला हासिल हैं, तो उन्हें ज़रूरत के तहत बदल लेना चाहिए। और इस वक्त आपकी ज़रूरत है दूसरी शादी। और अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ सकती हूँ। आप? क्यों? आपको क्या मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? आप पे तो मुकम्मल ट्रस्ट है मिस नीलम। तो बस ठीक है, आप तैयार रहिए। किस चीज के लिए? शादी के लिए। मैं बहुत जल्द आपके घर आऊंगी। जी? रिश्ता लेके ओह, ऑफ कोर्स। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। ठीक है, खुदा हाफिज। सोचिएगा जरूर। इस वक्त आपकी जरूरत है दूसरी शादी। सिक्योरिटी गार्ड भाई, सलाम अलैकुम। ओ यार, तू फिर आ गया है? तौबा, खुदा की कसम आखिरी ढीठ है। इसे टीठपन नहीं कहते सिक्योरिटी गार्ड भाई, छुटकी कहती है, इसे साबित कदमी कहते हैं। जैसे तुम स्टूडियो की हिफाजत कर रहे हो ना साबित कदमी के साथ, बस दिलशाद भी अपने ख्वाबों की हिफाजत कर रहा है साबित कदमी के साथ। को बात समझ आई? नहीं आई। वो तो मुझे पता है तू कूड़ है। चले काम कर मेरा भाई, 2 कप चाय ही मंगा ला यार। सवेर तो सिर 'च बड़ी पीड़ हो रही, सर में दर्द ऐसे घूम रहा है जैसे पार्क में बच्चे नहीं घूमते। अच्छा, चाय और वो भी तुम्हारे लिए? हाँ। शाबाश। बरखुरदार, तो आखिरकार तुम्हारा जुनून तुम्हें यहां तक ले ही आया। मैं जी? हाँ हाँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। भाईजान आप कौन है? याद करो, हमारी मुलाकात हो चुकी है। याद रखना, लगे रहोगे ना घर तो वहां आसमान पर सितारा बन के चमकोगे। अच्छा, वो सदर बाजार में वो दुकान पे को। भाजी कैसे हो? मैं ठीक भाजी। असल में तुम जैसे नौजवानों की मैं बहुत कदर करता हूँ, तो अपने जुनून को लेकर परवास करते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि उनको मौका नहीं मिल पाता। भाजी आप इधर किधर? क्या सवाल है, वाह! मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चलोगे मेरे साथ अंदर? मैं जी? आओ।
अस्सलाम वालेकुम। नसीब नसीब जो आप मेरे गरीब खाने पे आए। कैसे मिजाज है? आप मुझे अपने आने की इतला कर देते ना, मैं आपको खुद नीचे रिसीव करने आ जाता। आपकी बहुत मोहब्बत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा करो, 2 चाय भेजो और कुछ रिफ्रेशमेंट का सामान भेजो फटाफट। जी सर, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? आप हमेशा शर्मिंदा करते हैं। हाँ, अलबत्ता मैं जिस काम के लिए हाजिर हुआ था, आज से करीबन कोई 20 साल पहले जिमखाना में हमारा एक कॉन्सर्ट हुआ था। कुछ गैर मुल्की लोग भी बुलवाए थे मैंने। उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास है, मुझे पता लगा है। अगर आप वो इनायत कर देंगे तो मेरी आर्काइव के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये क्या बात कर दी आपने? ये भी कोई काम हुआ? बस आज शाम को मैं आपके घर पे पहुंचा देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाजी आपकी। तुम कौन हो? ये मेरे साथ है। अरे भाई बैठो। अरे अरे क्या कर रहे हो मियाँ? ऊपर बैठो। मैं ऊपर बैठो। सर आप कौन है? क्या तुम इनको नहीं जानते? नहीं। कौन है सर ये जो आपको नहीं जानता और आप इसे लिए बैठे हुए? अरे हमें कैसे जानेगा, ये नौजवान है। बरखुरदार ये अपने वक्त के एक मशहूर म्यूजिक कंपोजर रह चुके हैं। एक वक्त था कि तमाम फिल्में इन्हीं की गानों की वजह से हिट होती थी। ये नौशाद अली साहब हैं। नौशाद अली साहब? अरे अरे क्या कर रहे हो? बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो मियाँ। अच्छा, ये आपको कहाँ मिल गया सर? ये महाशय सदर में कपड़ों की दुकान है, यही वाला हारमोनियम लिए वहां ये गुनगुना रहे थे। जरा मुलायजा फरमाइए। तेरे लिए मैं छोड़ा ये जहां, तेरी खातिरों आया मैं कहां, मगर अपने हिसाब से बदल कर। आगा वाले ओ बढ़िया ना ले लो वो। अरे बरखुरदार, तुम जानते हो जो तुम पूरे शहर में धुन गाते फिर रहे हो ना, ये इन्हीं की कंपोज की हुई है। ओ बैठ बेटा बैठ। बहुत मीठी आवाज का मालिक है, इसलिए वो जो आपने जुमला कहा ना कि साथ लिए घूम रहे हो, मुझे लगा इसकी बेहतरीन जगह यहाँ लाना चाहिए इसको। अब आपसे गुजारिश है जी जी कि आपने इसे कहीं ना कहीं मौका देना है। सर आपने कह दिया, समझे काम हो गया। सलाम अलैकुम। तुम कुछ सुनाओ ना इन्हें। हाँ जी, क्यों नहीं? जरा ऑडिशन दो। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं। शाबाश। इजाजत है उस्ताद जी? शुरू करो। क्या बात है? माही 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 अमी, सलीम, जी मम्मी कहाँ है? बेगम साहिबा ड्राइवर के साथ बाहर गई है। ड्राइवर के साथ बाहर गई है इस हालत में? अच्छा ठीक है।
जी जी आ रही हूँ। आंटी आप यहाँ? कैसी हो नीलम? मैं अंदर आने को नहीं कहोगी? जी जी। कौन है बेटा? आंटी ये मेरी अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं वजदान की माँ हूँ। नीलम हमारे यहाँ जॉब करती है। अच्छा अच्छा। माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है आपका, बिल्कुल आपकी बेटी की तरह। शुक्रिया। ये बेटा आप यहीं खड़ी रहेंगी, इन्हें अंदर लेकर आइए ना। जी जी, अब आप अपनी तशरीफ लाइए। आइए। क्यों है वीरे? छुटकी एक बात की समझ नहीं आ रही, वो नीलू जी के बॉस की जो अम्मा है वो आखिर क्यों आई है? कोई ना कोई मकसद तो होगा। मेरे बेटे से तो आप शायद मिल ही चुकी हैं। जी जी बिल्कुल। अब आज मुझसे मिल रही हैं। आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि हम यहाँ आज बहुत ख़ास मकसद से आए हैं। जी एक मिनट बेटा, आप जाइए चाय का बंदोबस्त कीजिए। जी। जी अब फरमाइए, आप किस खास मकसद के लिए तशरीफ़ लाई हैं आप? जी मैं कह रही थी कि हम ख़ानदानी लोग हैं। खुदा ने हमें इज़्ज़त से नवाजा है और हम अपनी कदरें नहीं भूलें। रिवायत पसंद लोग हैं। मशरिक़ी तहज़ीब और तमद्दन हमारे घर की ईंट ईंट में रची हुई है। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे प्यारे वीरे, इस दुनिया में सब तेरी तरह अपना मकसद पूरा करने में लगे हुए हैं। बात तो तेरी 16 आने ठीक है, मकसद तो होगा, लेकिन है क्या? मुझे नीलम ने बताया है कि आप उसकी शादी का सोच रहे हैं। जी हाँ, हम चाहते हैं कि अपनी बेटी को अब इज्जत से रुखसत कर दें। लेकिन बीबी, हम आपके आने का मकसद नहीं समझे। अगर आप ये चाहती हैं कि नीलम शादी के बाद भी जॉब करे तो। नहीं नहीं भाई साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं यहाँ इस सिलसिले में आई हूँ। फिर तो एक ही वजह बनती है उनके आने की। छुटकी वो नहीं नहीं वीरे, ऐसा नहीं हो सकता। तू गलत सोच रहा है। नीले जी की बॉस का एक बेटा भी है और उम्र में भी बहुत फर्क है। फर्क चाहे छोटा हो या बड़ा, पैसा सब बराबर कर देता है। देखिए, मैं अमीर गरीब का फ़र्क तो मानती नहीं हूँ। दौलत आज है कल नहीं है। मैं नहीं समझती कि किसी शख्स या ख़ानदान को दौलत से तोला जाए। आप बजा फरमा रही हैं। हमसे बेहतर इस बात को कौन जानता है। आप बहुत माकूल बात कर रही हैं। इसीलिए मैं अपने बेटे वजदान के लिए आपकी बेटी नीलम का हाथ मांगने आई हूँ। वीरे, तू फिक्र मत कर, मैं नीलो से पूछ के तुझे सब बता दूंगी। लेकिन इस वक्त तेरे रिकॉर्डिंग पे जाना बहुत जरूरी है। पागल हो गई है? यहाँ मेरी जिंदगी मेरे हाथ से निकल रही है, तुझे रिकॉर्डिंग की पड़ी भी है। हाय दुखाने लगाए डेरे जो घर में, पल भर का उनको मेहमान कर दे। क्यों इश्क दे रोले मुक नहीं जांदे, क्यों हंजू खारे सुख नहीं जांदे। माफ़ कीजिएगा, छुटकी मैं नहीं गा पाऊंगा, कसम से मेरी सांसें सही तरह से नहीं चल रही हैं, सुर कहाँ से निकलेगा? मैंने नहीं जाना रिकॉर्डिंग पे। नहीं वीरे, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। आज मंजिल के इतना करीब पहुंचकर हार मान रहा है। चल जा जा। छुटकी मेरे हाथ देख, मैंने नहीं जाना। नहीं वीरे, अगर तू आज नहीं किया ना तो समझ लेना तुम अपनी छुटकी को खो दोगे।
ये कैसी बातें कर रही है तू? ऐसे कहता कोई अपने वीरे को? आई बड़ी, तूने अपनी चुटकी खो दी है, मैं भी खो दूंगा। तू तो सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी, तू ही तो अपने वीरे का सहारा है। चल जा रहा हूँ तेरे कहने पे, चला जाता। और बता। सच? हाँ, लेकिन जी बेगम साहिबा, कुछ बोलेंगी नहीं आप? क्या बोलूं? अरे भाई, रिश्ते के बारे में। पता नहीं, मगर रिश्ता है तो बड़े घराने का। हाँ, वो तो है। फिर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लड़का एक तो बेटे का बाप है और दूसरा बीवी भी छोड़कर जा चुकी है। लेकिन सच कहूं तो लड़का मुझे अच्छा बहुत लगा, कोई खामी नजर नहीं आई उसमें। देखिए, हम तो जब तक उससे ना मिल लें कोई राय कायम नहीं कर सकते। अच्छा, उसकी माँ के बारे में क्या राय है आपकी? वो तो खासी माकूल खातून दिखाई देती हैं। तो ये कि अगर लड़के में कोई बुराई नहीं है, लड़का अच्छा है, तो बाकी बातें तो बेमानी हो जाती है ना। ये तो है। अच्छा खानदान है, बच्ची हमारी राज करेगी, राज। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? अरे महेश बाबू, कहाँ रह गया आपका ये उभरता सितारा? कहीं चमकने से पहले ही टूट तो नहीं गया? हाँ, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। ये आप बोल रहे हैं, इतने बड़े प्रोड्यूसर? आप जानते हैं हमारा वक्त बहुत कीमती होता है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आज का लड़का हमें इंतजार कराएगा? मतलब इस दिन के लिए बाल सफेद किए थे मैंने। भाई मैं जा रहा हूँ। प्लीज प्लीज 5 मिनट और रुक जाए, बस वो आता ही होगा। देखो महेश, तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने 5 मिनट से ज्यादा आज तक किसी का इंतजार नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, माफी चाहता हूँ जी, वो थोड़ी सी देर हो गई है, गलती हो गई। ये कोई वक्त है आने का? घड़ी देखी है तुमने? नहीं जी, मेरे पास तो घड़ी है ही नहीं। यकीन करो, अगर नौशाद साहब ने तुम्हारी तारीफ नहीं की होती ना, तो आज तुम्हें इस वक्त कोई दफ्तर में घुसने नहीं देता। मेहरबानी जी। अच्छा, तो ये है वो नमूना? माफी मांगो इनसे, ये तुम्हारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। म्यूजिक डायरेक्टर साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। वो मैं आपको, वो टेंशन थी जी घर में। हाँ, तो टेंशन तो सबकी जिंदगी में होती है, इसका मतलब है तुम लेट आओ। ठीक है जी, तो फिर बिस्मिल्लाह करें, चलें फिर रिकॉर्डिंग में। क्या? ओ भाई, तुम कुछ ज्यादा ही हवाओं में नहीं उड़ रहे? अभी अंडे से बाहर निकले हो नहीं तुम, और सीधा रिकॉर्डिंग में घुसना है तुमने। चल चल, पहले कुछ गा के सुना। निशाद साहब तो कह रहे थे वो रिकॉर्डिंग। पर निशाद साहब कौन है? मैं हूं इस वक्त तुम्हारा म्यूजिक डायरेक्टर। ऑडिशन हो रहा है तुम्हारा, कुछ सुनाओगे या बाहर निकालूं तुम्हें? सुनाता हूँ सर मैं, कोई बात नहीं। आप तशरीफ रखें तो फिर मैं बैठूं। क्यों सर, आपके पीछे भागना छोड़ दीजिए सर, और उन रिश्तों को वक्त दीजिए जिन्हें आपकी ज़रूरत है, जो आपके इंतज़ार में है। जानती भी हैं कि सनी और मामा मुझसे क्या मांग रहे हैं? मैं रोंदी जावा, बहुत चला लिया आपने अपनी सर। दिल लेके
अब नीली आपके साथ जो करेगी ना आप सह नहीं पाएंगे। क्यों इश्क दे रोले मुक नहीं जांदे, क्यों हंजू खारे सुख नहीं जांदे। ओ भाई, कुछ सुनाओगे भी या पूरा ऑर्केस्ट्रा बुलाऊं तुम्हारे लिए? नहीं जी, सुना नहीं है, सुनाएंगे ना। दावतें थी। एनर्जी कहाँ है? एनर्जी, एनर्जी लाओ उसमें। एनर्जी सुर उठाऊं थोड़ा सा? हाँ हाँ, थोड़ा स्केल ऊपर करो, एनर्जी लाओ इसमें। ठीक है सर, अभी ले उठा देते हैं। या मेरे अल्लाह खैर करें। भाई चीख क्यों रहे हो? चीखने को नहीं कहा है, एनर्जी लाओ, एनर्जी। एनर्जी का मतलब चीखना नहीं है। क्या लेके आ गई? आदावतें थी, तवाफुल था, रंजिश। बकवास गा रहे हो तुम महेश बाबू। कहां से उठा के लाए उस मिरासी को? ना आवाज है ना सुर है। सर वो नौशाद साहब ने इसकी तारीफ की थी। आप जानते हैं ना कि उनको तो कोई मना नहीं कर सकता। उनका जमाना गुजर गया है महेश, ये नया दौर है। अब राह चलते हुए किसी हज्जाम की दुकान से रफी साहब नहीं मिल सकते। मैंने कह दिया ये नहीं गा सकता तो नहीं गा सकता। नहीं म्यूजिक डायरेक्टर साहब, मैं तो जी बड़ा पुराना गाने वाला हूँ, बस वो थोड़ी टेंशन है ना, तो इसलिए गला साथ नहीं दे रहा। शायद मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल सही गा रहा हूँ। एक पानी का गिलास अगर मिल जाए ना तो फिर एक चांस दे दें आप मुझे। आप देखें मैं कमाल कर दूंगा। क्या चांस? क्या चांस दूं तुम्हें? बस जितना सुनना था सुन लिया मैंने। तुम जैसे 2 कौड़ी के मिरासी के लिए मैं अपना वक्त जाया नहीं कर सकता। ओ जाओ जाओ, किसी फुटपाथ पे या चाय के होटल में बैठ के गाओ। आवाज निकल नहीं रही है बड़े आए सिंगर बनने के लिए। ये नौशाद साहब भी ना कभी कभी बड़ा मायूस करते हैं। ओए क्या देख रहे हो मेरी तरफ? जाओ जाओ, चले जाओ यहां से, गेट आउट। यार किस नमूने को पकड़ के ले आए हो तुम? सर हमने प्रपोजल दे दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। गुड। कोटेशन में कोई कमी तो नहीं है ना? नहीं सर, किसी किस्म की कोई कमी नहीं। और डिजाइन भी शामिल है ना साथ? यस सर, डेफिनेटली। आप? मुझे सर से अकेले में कुछ बात करनी है। सर आप समझते क्या है खुद को? क्या समझते हैं? मैं आपके दफ्तर में रखा कोई कागज नहीं हूं जिसपे जो मर्जी आया आपने तहरीर कर दिया और मेरी किस्मत लिख दी। What's wrong, मिस नीलम? हुआ क्या है? कुछ बताएं तो सही। ओह, तो आप नहीं जानते क्या हुआ है? सनी को पता है, आपकी अम्मी को पता है, लेकिन मिस्टर वजदान जो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं उनको कोई खबर नहीं है। अगर लैला को लम्हे भर के लिए भी अपनी जिंदगी से माइनस कर दे तो आपको भी खबर हो जाएगी कि हुआ क्या। मिस नीलम, स्टे इन योर लिमिट्स। मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि लैला के बारे में इस तरह से बात करें। और मैं भी किसी को इजाजत नहीं देती कि कोई भी मेरी जिंदगी में मेरी मर्जी के बगैर शामिल होने की कोशिश करे। लगता है आप ठीक तरह से मुझे जान नहीं पाई। मेरी जिंदगी की हर सिमत एक नाम पे जाके खत्म होती है और वो नाम है लैला। मेरी जिंदगी में किसी दूसरे की गुंजाइश नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? और आपको गुस्सा किस बात का है? अगर मेरे घर पे नौकरी करी तो तनख्वाह दे रहा हूं आपको, कोई एहसान नहीं कर रही आप मुझ पर। अपने पैसों का रोप जाके किसी और को दिखाइएगा। और जहां तक बात रही इस रिश्ते की, तो एक बात अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। नीलू मर जाएगी लेकिन आपसे शादी कभी नहीं करेगी। सुना आपने?
और हाँ, अपनी अम्मी को जाके ये बात ज़रूर बता दीजिएगा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं।